क्या हो अगर आप जिंदा हो, चल फिर रहे हो, सांस ले रहे हो, लेकिन दुनिया और यहां तक कि आप खुद ये मान लें कि आप मर चुके हैं। स्क्रीन पर दिख रही इस लड़की का नाम जेनी है। एक भयानक कार एक्सीडेंट के बाद जब उसकी आंख खुलती है तो वह खुद को एक मुर्दा घर के स्ट्रेचर पर पाती है। सामने खड़ा है दफन करने वाला मोर्टिसियन जैक, जो बड़े आराम से कहता है, जेनी, तुम्हारी मौत हो चुकी है और मैं तुम्हारी आत्मा से बात कर रहा हूं। जैक का दावा है कि उसके पास यिन यंग यन आत्माओं को देखने की शक्ति है, लेकिन जेनी को उसकी इस बात पर बिल्कुल यकीन नहीं होता। वह डरती है, घबराती है और किसी तरह जैक की चाबी चुराकर भागने की कोशिश करती है। जैसे ही जैक बाहर जाता है, जेनी अपनी जान बचाने के लिए दरवाजे का ताला खोलने की पूरी कोशिश करती है, लेकिन जैक समय से पहले वापस लौट आता है। बाहर निकलने के सारे रास्ते बंद हो चुके हैं। जेनी मदद के लिए अपने बॉयफ्रेंड को फोन करती है, लेकिन सिग्नल कमजोर होने और उसकी घबराहट की वजह से बॉयफ्रेंड उसे एक प्रैंक कॉल समझकर फोन काट देता है। जेनी चारों तरफ से फंस चुकी है। जैक उसे आईने के सामने ले जाता है। आईने में जेनी का चेहरा बिल्कुल पीला और बेजान दिखता है, जिस पर थोड़ी देर पहले लगी चोट के निशान साफ हैं। जैक के बार बार समझाने और इस खौफनाक माहौल के दबाव में आकर जेनी धीरे धीरे अंदर से पूरी तरह टूट जाती है। वह मान लेती है कि शायद वाकई उसकी मौत हो चुकी है, लेकिन असली सच क्या है? अगले दिन मुर्दा घर में एक पुलिस ऑफिसर आता है। बातचीत के दौरान अचानक जेनी का सिर हिलता है। पुलिस वाला चौंक जाता है, लेकिन जैक बात को संभालते हुए उसे वहां से भेज देता है। जैक नहीं चाहता कि किसी को भी इस बात का शक हो कि जेनी असल में जिंदा है। दूसरी तरफ जेनी का बॉयफ्रेंड जब स्कूल में उसका सामान समेट रहा होता है, तब एक छोटा बच्चा उससे कहता है कि उसने कल रात जेनी को जिंदा देखा था। पहले तो वह गुस्से में बच्चे पर भड़क उठता है, लेकिन अचानक उसे याद आता है कि एक्सीडेंट के वक्त जेनी ने सच में लाल रंग की ड्रेस पहनी थी। उसका शक यकीन में बदल जाता है और वह सीधे मुर्दा घर की तरफ भागता है। बॉयफ्रेंड पुलिस स्टेशन पहुंचता है, जहां पुलिस वाले उसे मुर्दा घर की रिपोर्ट दिखाकर यह यकीन दिला देते हैं कि जेनी सचमुच मर चुकी है। बेबस होकर वह उम्मीद छोड़ देता है। आखिरी सीन में जैक जेनी के अंतिम संस्कार की तैयारी कर रहा होता है और पूछता है कि क्या उसकी कोई आखिरी इच्छा है। जेनी कहती है, मैं बस एक बार बाहर की दुनिया देखना चाहती हूं। और यहीं पर फिल्म का सबसे बड़ा सवाल खड़ा हो जाता है, क्या जैक वाकई एक मसीहा है या फिर कोई खौफनाक कातिल जो जिंदा इंसानों को दफना रहा है?